हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप इंजीनियर बाबू 924 चैनल से। दोस्तों आज के आपका टॉपिक है स्लैब चेकलिस्ट। स्लैब कास्टिंग के बिफोर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है स्लैब के अंदर, जो स्लैब चेकलिस्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्लैब चेकलिस्ट को चेक करना, क्योंकि आप इसके बिना आप स्लैब कास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी लापरवाही है। आपकी लापरवाही के साथ अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों इसमें कि आप कुछ ना कुछ इसमें भूल कर सकते हैं। स्लैब चेकलिस्ट से ये पता चल जाता है कि कुछ छूटा तो नहीं, छूटता है तो आप उसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों स्लैब कास्टिंग के बिफोर आपको इस सारी चीज़ों को चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि स्लैब चेकलिस्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लैब चेकलिस्ट में आपका दोस्तों सबसे पहले ये जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर दोस्तों ये जो आपका शटरिंग होता है, शटरिंग के ऊपर प्रॉपर ऑयल लगा हुआ है कि नहीं, ऑयलिंग करा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले आपको स्लैब के ऊपर ऑयलिंग चेक करना है दोस्तों। ये सेंटरिंग दिख रही है, सेंटरिंग के ऊपर आपको ऑयल चेक करना है दोस्तों। ऑयल लगाने का भी ये फ़ायदा है दोस्तों, जब आपका स्लैब निकलेगा तो आपका स्लैब बिल्कुल फिनिश निकलेगा, एकदम से गंजा जैसा नहीं निकलेगा। समझ पा रहे दोस्तों? तो इसलिए आपको आपकी सेंटरिंग के ऊपर, सेंटरिंग जो है उसके ऊपर आपको फम्बार, उसके ऊपर आपको ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों सेकंड थिंकिंग में बात करता हूँ, आपके जो जॉइंट्स हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये तो बड़ा जॉइंट है, इन बड़े बड़े जॉइंटों में दोस्तों आपको सनमाइका लगाना चाहिए दोस्तों। सनमाइका प्लाई का नाम है दोस्तों। प्लाई का छोटे छोटे फोल्डेबल टुकड़े आते हैं जो कि हाथों से मोड़ने पर मुड़ जाते हैं, तो इन जॉइंटों पर सनमाइका के टुकड़े लगाना चाहिए दोस्तों। सनमाइका के टुकड़े इसलिए लगाना चाहिए दोस्तों क्योंकि सनमाइका के टुकड़े लगाने के फ़ायदे ये है कि दोस्तों आपका जो सीमेंट का जो पेस्ट का जो स्लरी है वो कहीं भी इसमें लॉस नहीं होगा दोस्तों। लॉस नहीं होगा तो उससे ये फ़ायदा है दोस्तों कि आपको श्रिंकेज और लीकेज का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, क्योंकि इतने बड़े बड़े जॉइंट में आपको श्रिंकेज का ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्रिक्स वगैरह। क्योंकि नीचे वाटर जो आपका पेस्ट रहेगा वाटर, वो तो नीचे लॉस होगा, वाटर नीचे लॉस होगा तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सेकंड नेक्स्ट थिंकिंग की बात करता हूँ दोस्तों मैं अब आपके लिए। अब दोस्तों आप ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट देख पा रहे हो दोस्तों आप, जॉइंट पे आपका जो टेपिंग है, आपका जो एवरी जॉइंट पे दोस्तों आपको टेपिंग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों कहीं टेपिंग किया कहीं छोड़ दिया, इस प्रकार से काम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको टेपिंग पूरे में व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे देख पा रहे हैं बहुत सी जगह बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार की लापरवाही ना हो आपकी साइड पे, आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है साइड पे। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि स्लैब की चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको स्लैब में क्या क्या चेक करना है बिफोर कास्टिंग दोस्तों आपको स्लैब में। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका जॉइंट पे प्रॉपर टेपिंग भी नहीं है, यहाँ पर तो आपको टेपिंग भी देखना दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करता हूँ मैं आपका स्लैब, जब आपका स्टील बंध जाता है, स्टील बंधने के बाद इन पर कवर ब्लॉक भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कवर ब्लॉक की बात करता हूँ, 25 mm का आपको कवर ब्लॉक स्लैब के ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि 25 mm का कवर ब्लॉक ऐसा स्लैब के ऊपर स्टील को बहुत अच्छे से कवर कर देता है दोस्तों। स्टील को नीचे से और ऊपर, टॉप और बॉटम दोनों में 25 mm का कवर मिल गया है तो आपके स्टील को बहुत अच्छे से कवर कर देगा, और रस्ट लगने से, जंग लगने से आपके स्टील को बचाएगा, कोरोजन होने से। ठीक है दोस्तों। तो इस बात का भी आपको खासकर ध्यान रखना है कवर ब्लॉक के ऊपर भी लेकर। इसी के साथ दोस्तों अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, ऐसे क्वालिटी इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको मैं ऐसे क्वालिटी इंजीनियर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ, तो उसी से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों स्लैब का थिकनेस भी मैं चेक कर लूँगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप जब मेरा ये बिम है दोस्तों, बिमों को मैं देखूँगा दोस्तों लास्ट में कॉर्नर में जाके ये एल लगे हुए है कि नहीं। इस प्रकार से दोस्तों बिम में एल लगे होना चाहिए, क्योंकि बिम में अगर एल लगे हुए हैं तो दोस्तों मेरा बिम जो है पूरे स्लैब को और एक बिम दूसरे बिम से होल्ड करके रखेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी दोस्तों ये एल लगा हुआ है, एल पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छे से उसने होल्ड करके रखा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आपके बिम में एल लगे हुए हो, एल लगे हुए रहेंगे दोस्तों, आप प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से इसको ये होल्ड करके रख पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी आपको चेक करना एल का दोस्तों। आपको जो बिम है, आपको एक बिम की थिकनेस भी चेक कर लेनी दोस्तों। आप ऐसे क्वालिटी इंजीनियर हो, वहाँ पे इंजीनियर हो, तो आपकी जो थिकनेस है, बिम की थिकनेस वगैरह भी आपको चेक कर लेनी है, कहीं ओवर ना हो। ओवर होगी दोस्तों कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं दोस्तों। ऐसे ये तो दोस्तों एक रेसिडेंशियल घर है जो मेरे पड़ोस में बन रहा है, उसी के ऊपर मैं आपको एक टॉपिक वीडियो बता रहा हूँ बना कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है दोस्तों। आपका जो स्टेयर है, स्टेयर जहाँ पे आपका रेस्ट हो रहा हो दोस्तों, ऊपर टॉप पे आके, तो वहाँ पर आपको स्टेयर के ऊपर एक बिम मिले दोस्तों, रेस्ट होगा, बिम मिलेगा दोस्तों। उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपके स्टेयर को ऊपर आके टॉप के ऊपर जब वो रेस्ट होगा, तो रेस्ट होने पर उसको ये फ़ायदा हो जाएगा, बिम के ऊपर रेस्ट होगा दोस्तों, पूरा का पूरा लोड जो बिम के ऊपर आएगा। नहीं तो स्लैब बहुत दोस्तों, स्लैब में बिम नहीं रहेगा क्योंकि इन्फोर्समेंट कम होता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वो लैंडिंग दिया हुआ वहाँ पर सामने, आप देख पा रहे हो वो लैंडिंग दिया हुआ, लैंडिंग से वो जैसे ही ऊपर आएगा तो इसके ऊपर आकर वो रेस्ट होगा, इस बीम के ऊपर कोड बीम दिया हुआ है यहाँ पर, कोड बीम के ऊपर आकर ये रेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्लैब में, ये चीज़ आपको चेकलिस्ट में चेक करना दोस्तों। इसी के साथ साथ एक और चेकलिस्ट चेक करनी दोस्तों, इसका जो स्लैब के जो बॉटम में जो अपन टेके लगाते हैं लकड़ी के,
या फिर जो भी स्टील का, और दोस्तों लकड़ी के टेके जो है कमज़ोर लकड़ियों को ना लगे हो, और उसके साथ साथ ही दोस्तों आपके जो टेके लगे वो कोशिश करें जहाँ तक कि ईंटों के ऊपर ना लगे हुए हो। ईंटों के ऊपर लगने से होता है क्या दोस्तों, बहुत बार की ईंटें क्या हिलती डुलती रहती है, ऐसे हिलती डुलती रहती है, जिस कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपके टेके कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो उसके कारण भी स्लैब क्या होता है दोस्तों, कास्ट करते करते कई बहुत सी बार देखने को आ जाता है गिर जाती है। तो ये चीज़ों को आपको चेकलिस्ट के अंतर्गत चेक करना है सारी चीज़ों को। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।